बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज़ पैगम्बर लेसन नंबर आज 14 है। इससे पहले हमारे तमाम लेसन हो चुके हैं। हैज़ और नफास के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, वज़ू के मसाइल, तमाम की तमाम चीज़ें हमने पहले बयान कर दी। इससे पहले हमने नमाज ज़ोहर का वक़्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, नमाज फ़जर, ये तमाम चीज़ें हमने आपके सामने वक्तन फ़वक्तन बयान कर दी हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक पर जाकर, ऊपर लिंक मौजूद होगा, या फिर मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर चैनल की नमाज पैगम्बर के हवाले से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकते हैं। मैंने तरतीबवार कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर मैंने इन वीडियोस को बनाया है। मेरा चैनल का नाम मौलाना मसूद NQB है या फिर NQD लिखें, दो चैनल है, आप दोनों में से किसी पर भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप। आज हम बात करें कि नमाज असर का वक़्त कब शुरू होता है और नमाज असर का वक़्त कब ख़त्म होता है, और असर की नमाज़ कब पढ़ सकते हैं, असर के बाद क़ज़ा नमाज़ पढ़ सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। आज इस वीडियो में तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। पहले मैं आपके सामने एक हदीस बयान करता हूँ। हदीस पाक में आता है, हज़रत अली बिन शैबान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, जब हम मदीना मुनव्वरा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए तो आपका मामूल ये था कि आप असर की नमाज़ को मुअख्खर फरमाते जब तक सूरज सफ़ेद और साफ़ रहता। ठीक है, यानी जब सूरज सफ़ेद और साफ़ रहता आप नमाज को, और आता है कि जब किसी चीज़ का भी साया उसकी असल साये के अलावा दोगुना हो जाए तो असर का वक़्त शुरू हो जाता है। ठीक है, कि कोई भी साया है, मैं हूँ या कोई और है, उस साये के अलावा यानी कि दो साया, यानी कि उसका साया दोगुना हो गया तो असर का वक़्त शुरू हो जाता है। अब आप ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं आप। और याद रखिए, जब सूरज निकल आता है, गुरूब हो जाता है, तो असर का वक़्त ख़त्म हो जाता है। हमने जो असर की नमाज़ अदा करनी है वो अदा करनी है, उस वक़्त अदा करनी है जब सूरज सफ़ेद हो। जैसे सूरज नीचे को जाता है तकरीबन गुरूब होने से 10-15 मिनट पहले वो जर्द हो जाता है, उस वक़्त नमाज़ तो हो जाती है, लेकिन मकरूह है नमाज़ पढ़ना, ये ठीक नहीं है। हाँ, मजबूरी के तहत पढ़े तो अलग बात है, लेकिन उस वक़्त नमाज़ अदा नहीं करनी चाहिए, मकरूह है, नापसंदीदा है, ऐसे नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए जब सूरज ऊपर हो। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, अब जो नमाज का वक़्त ख़त्म हो रहा है 5:25 में ख़त्म हो रहा है, तो कोशिश किया करें 5 बज के यानी कि 5:15 तक, 5:15 तक या 5:10 तक आप नमाज को कंप्लीट कर लें। ये लगा लीजिए, जब सूरज नीचे होता है, जब गुरूब के करीब होता है तो वो जर्द हो जाता है। जब जर्द हो तो उस वक़्त नमाज हो तो जाती है लेकिन मकरूह होती है। जब गुरूब हो जाए तो फिर नमाज पढ़ना, तो क्योंकि वक़्त ख़त्म हो गया नमाज नहीं पढ़ सकते हम लोग। अब क्योंकि असर की नमाज के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ना जायज़ है कि ना जायज़ है, ठीक है कि नहीं ठीक है। असर के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ना बिल्कुल जायज़ है। असर की नमाज के बाद क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिए, असर के बाद हम नवाफिल को अदा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नफल नहीं पढ़ सकते, हम क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं। तो ये थी असर की नमाज के बारे में चंद अहम गुफ्तगू जो मैंने आपके सामने बयान की है। चैनल पर देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो कर आगे शेयर ज़रूर कीजिए। नमाज़ों के मसाइल चल रहे हैं, बहुत अहम मसाइल हैं, यकीन माने लोगों को पता चलेगा और बहुत फ़ायदा होगा उनको। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।